नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। तो आज हम बात करेंगे जुर्म, हैवानियत, अपहरण की और साजिश की ऐसी कहानियों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो क्राइम सीन में देखिए कुछ ऐसी ही घटनाएं जो चर्चा में रहीं। मेरठ में ड्रम कांड के बाद उन पतियों में खौफ का माहौल है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में उलझी हैं। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका सता रही है। इस युवक की पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं। पत्नी पति को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। यह बॉयफ्रेंड पति को हत्या की धमकी दे रहा है। क्राइम सीन में देखिए ड्रम कांड के बाद खौफ में पति। मेरठ ड्रम कांड, खौफ में पति। पति ने जताई हत्या की आशंका। पत्नी के बताए पति ने 4 बॉयफ्रेंड। ग्वालियर के जनकपुरी इलाके में रहने वाला अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद खौफ में है। दरअसल अमित अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वो घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। वहीं छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। अमित ने आशंका जताई है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसकी भी हत्या हो सकती है। धरने में साहब मैं इसलिए बैठा हूँ मुख्यमंत्री जी के फूलबाग चौराहे पे, इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। एसपी साहब के यहाँ 3-4 बार चक्कर लगाए मैंने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जनांगन थाने में चक्कर लगाया, वो भी कहते वो तो ऐसे ही करेगी। शिखा मैडम बोलती हैं ऐसे ही करेगी। सभी ये साहब टीआई साहब भी, मैंने उन्होंने कहा अरे तू छोड़ उसको, क्या करेगा, क्यों नहीं करेगा, आज मेरे संग ऐसा हो जाएगा तो मैं किसको क्या करूँगा। मेरे बच्चे कहाँ, मेरे बच्चे भी उसके पास ही, मैं किसके साथ आज हूँ। मैं आज कमजोर आ जाऊँ, सो जाता हूँ। बच्चे की हत्या की गई है, उसका इंसाफ चाहिए मुझे। और मुझे वाइफ को भी सजा दिलवानी है, मुझे उसके बॉयफ्रेंड को सजा दिलवानी है। जो इन चीज़ों में हैं उन सबको सजा दिलानी है। डर मुझे इसी बात का है, जो वीडियो भी नई आ रही हैं कि पति को ड्रम में डाल करके, सीमेंट डाल के ड्रम में उसको हत्या की गई है। ऐसी वीडियो कई आ रही है। मुझे भी डर है कि मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, इसलिए मुझे इन लोगों को सजा दिलवानी है। और किससे उम्मीद है आपको? मुझे अपनी वाइफ से डर है। किससे है आपको? उम्मीद मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि बस मेरी कार्रवाई की आपसे इन लोगों मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बस मेरी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाए। पीड़ित अमित ने बताया कि कई बार उसने जनकगंज पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। वहीं इस मामले में जनकगंज थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है। पहले थाने में आवेदन दिया होगा तो उसमें की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। युवक की शिकायत पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है, जिसमें बेरहमी से पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब ग्वालियर में डरा हुआ पति। देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और ऐसे मामले कब रुकेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरी पत्नी को सजा दिलाओ। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरे बड़े बेटे की भी हत्या की है और मेरी भी हत्या करवा सकती है। ग्वालियर में गुहार लगाने वाला यह पति इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरठ के नीले रंग का ड्रम कांड पूरे देश में चर्चित है। सभी लोग अपने ज्ञान के अनुसार इस घटना पर टिप्पणी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले लोगों को तो जैसे एक विषय मिल गया हो। लेकिन मेरठ की घटना के पीछे उस क्रूर मानसिकता को समझा जाए तो यह एक बेहद चिंता का विषय है। मेरठ की इस घटना के बाद ग्वालियर के एक शख्स ने अपनी पत्नी से जान का खतरा बताया है। फरियादी अमित कुमार सेन नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड राहुल बाथम के साथ लिव इन में रह रही है। इसके अलावा भी मेरी पत्नी के कई और भी बॉयफ्रेंड हैं। पति अमित कुमार ने बताया, मेरी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे बड़े बेटे हर्ष की हत्या कराई है। अभी मेरा छोटा बेटा पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है। मुझे डर है कि वह मेरे छोटे बेटे की भी हत्या करवा सकती है, क्योंकि पत्नी का प्रेमी मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। फरियादी अमित का कहना है कि उसने 2 बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एसपी साहब से भी मिलकर आया है।
लेकिन मेरी शिकायत पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अमित का कहना है कि मेरठ के ड्रम कांड के बाद मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पुलिस मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए अब मैं फूलबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर के नीचे बैठ गया हूँ और मुख्यमंत्री से ही खुद की सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। इस मामले में पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी विपेन सिंह चौहान ने बताया कि फिलहाल उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है और यदि यह शिकायत पहले दर्ज कराई गई है तो मैं उसकी पूरी जांच करा के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगा। फरियादी अमित की शिकायत में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन मेरठ के नीले रंग के ड्रम कांड के बाद कई पति अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड से रिश्ते को लेकर चल रहे विवाद के कारण डरे हुए जरूर हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ होशियार करना है। मैं राजू त्रिपाठी, DNN ग्वालियर से। विदिशा जिले में गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। आदर्श विश्वकर्मा की हत्या के बाद किन्नर समाज के बीच असली और नकली किन्नरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोपी किन्नरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं स्थानीय किन्नर समाज ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की मांग की है और प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस बीच कई सवाल और गुत्थी भी उलझी हुई है पुलिस के सामने। क्या हुआ 14 मार्च की रात गोंडवाना एक्सप्रेस में, दिखाते हैं आपको। ट्रेन में मौत का तांडव, किन्नरों ने की युवक की हत्या, पैसे न देने को लेकर हुआ विवाद, किन्नर असली या नकली, बड़ा सवाल। विदिशा जिले में गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 14 मार्च को गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान आदर्श विश्वकर्मा नामक युवक से किन्नरों के एक समूह ने पैसे की मांग की। युवक ने पैसे देने से इनकार किया, जिससे किन्नरों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ट्रेन के सांची स्टेशन के पास युवक की हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। सर मैं अभी इंदुपुर से आ रहा हूँ। हाँ जी। और मैं अभी क्या बोलते हैं हजरत निजामुद्दीन जा रहा हूँ जी। और ट्रेन में किन्नर लोग आते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, पैसा मांगते हैं और नाचने गाने वाले आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे भी मुंह गाली देते हैं, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो करके डिमांड करते हैं। मेरे बुआ का लड़का था आदर्श विश्वकर्मा, जो भोपाल काम करने जाता था, तो रोज अप डाउन करता था। तो रात को 13 तारीख की रात को गोंडवाना से विदिशा आ रहा था, तभी उसकी लड़ाई सांची से पहले किन्नरों से हुई, पता नहीं किस बात से हुई। तो उन्होंने उसे बहुत मारा और जब वो विदिशा उतरा तो उसे विदिशा भी नहीं उतरने दिया और वो घर नहीं आया। रात में फोन हमने लगाए, पता नहीं, फोन बंद बताया। फिर हम सुबह ढूंढने गया मैं उसे, तो उसकी लाश बासोदा से पहले लाल पठार पे ट्रेन की पटरी के पास मिली। वीडियो है उसके पास, वीडियो है हमारे पास। जो अप डाउनर थे उस गाड़ी में, उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने हमें भेज लिया। मैं ये चाहता हूँ कि उसे न्याय मिले और पुलिस उसकी कार्रवाई सही से करे। क्या हुआ है उसके साथ बासोदा में भी क्या हुआ है। गंज बसौदा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के शामली और 2 हरियाणा के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण पैसे की मांग पर विवाद था। आदर्श विश्वकर्मा को वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, मारते हुए देखा गया है। उनकी हत्या करके गंज बसौदा के पास में फेंक दिया था। उसके संबंध में आज हमने उनके परिजनों के साथ एसपी महोदय से चर्चा की है। एसपी महोदय ने गंज बसौदा टीआई साहब को निर्देशित किया है जांच कर प्रकरण कायम करने के लिए। लेकिन 14 तारीख को हमारे यहाँ लाल पठार के आगे एक डेड बॉडी मिली झाड़ियों में, उसके ऊपर से मरक कायम करके जांच की जा रही है और जांच में जो चीज़ आएगी वो कार्रवाई की जाएगी। आज कुछ लोग तो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी गए थे, तो साहब ने मेरे को बताया और साहब के द्वारा ये कहा गया था कि ये लोग आपके आएंगे, मिलेंगे, तो इनकी सुनना और इनके पास कोई वीडियो है उस वीडियो को लेकर के जो भी कार्रवाई हो सके उस कार्रवाई को करना। फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि किन्नर समाज के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल लोग असली किन्नर नहीं हैं। उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं किन्नर समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाती है। हमें बहुत दुख की बात है कि मेरा दाता है, मेरे शहर का युवक है, उसके साथ सुनने लोगों ने रेल आने वाले लोगों ने बहुत बदतमीजी करी
मुझे इसका बहुत बड़ा भारी दुख है। इसके लिए तो फांसी होना चाहिए हैं, क्योंकि बगैर आदर के बगैर पर्चे को मुंह उठाते देर में बैठ जाते, ताली बजाते, उन्हें कई बार कुछ नहीं लगता है। हम लोग कई बाहर जाते आते कभी लंबे सफर में, तो हमें 15 दिन पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तब हम रेल में बैठते, हम इनके बदनाम करते हैं, खुद बदनाम, हमें भी बदनाम करते जो लोग के साथ नहीं है ना, हम उनके साथ है ना भी हमारे साथ है। हमारा तो आपने देखा, हम घर मकान बना के रहते हैं, हम रस्ते से उठाई गिरी नहीं है। हम आप लोगों से हम 2 पैसे मांगते हैं, 2 पैसे हम खाते हैं, 2 पैसे हम बचाते हैं, अपनी इज्जत बनाते हैं, अपने शहर की इज्जत बनाते हैं। ही नहीं है। और जो हमारे लोग की जो छवि खराब हो रही है, उसके लिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज बासोदा में, रायसेन से, बिरीसा से, बासोदा से, हम सभी जगह के किन्नर आए हैं और आवेदन भी दिया है हमने उसके लिए कि उससे उन लोग को जल्दी से जल्दी पकड़ें और सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस आप है सब। ये घटना समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। एक ओर जहां किन्नर समुदाय ने अपनी पहचान और इज्जत की रक्षा के लिए आवाज उठाई, वहीं दूसरी ओर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या असली किन्नर इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। विदिशा में हुई ये घटना न केवल कानून व्यवस्था की चुनौती को दर्शाती है, बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न धारणाओं और भ्रांतियों को भी उजागर करती है। आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही इस जटिल मामले का समाधान निकल पाएगा। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में 21 मार्च की रात एक शराब पार्टी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। तेज गाने की आवाज को लेकर मामूली विवाद हुआ। दोस्त मुकुल यादव के हाथों में खून की लकीर बन गया। गोली की आवाज ने महालक्ष्मी नगर इलाके की शांति को दहला दिया और एक दोस्त ने अपनी दोस्त की जान ले ली। क्या है पूरी वारदात की कहानी, देखिए क्राइम सीन की इस रिपोर्ट में। शराब पार्टी ने लिया खौफनाक मोड़। एक दोस्त ने ली अपनी दोस्त की जान। तेज गाने बजाने को लेकर हुआ था विवाद। भावना का दोस्त बना इसका खूनी। इंदौर में 21 मार्च को महालक्ष्मी नगर स्थित एक फ्लैट में ग्वालियर की रहने वाली 24 वर्षीय भावना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना के समय भावना अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी में शामिल थी। पार्टी के दौरान तेज आवाज में पंजाबी गाने बजाने को लेकर भावना और उसके दोस्त मुकुल यादव के बीच विवाद हुआ। भावना ने गाने का वॉल्यूम कम करने के लिए कहा, लेकिन मुकुल नहीं माना और गुस्से में उसने देसी कट्टे से भावना को गोली मार दी। महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थी इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया, तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जाकर के पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। गोली लगने के बाद भावना को उसके दोस्तों ने कार में बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां उसे छोड़कर फरार हो गए।
इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने पाया कि फरारी के दौरान आरोपियों ने एटीएम और मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया था, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। आखिरकार पुलिस ने 1000 किलोमीटर तक पीछा करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 34 मोबाइल फोन, 24 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, सट्टे का हिसाब किताब और 20,000 रुपए नकद जब्त किए गए। अब मामला हत्या के साथ साथ कई और अपराधों से भी जुड़ गया है। और डिटेल में पूछताछ करी गई तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध में एक और धोखाधड़ी का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला पंजीबद्ध भी किया गया है और इसमें भी अलग एक विशेष टीम का गठन किया जा करके इस मामले की भी तह तक जांच करी जाएगी कि इस सट्टे के रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व था और उसमें जिन भी आरोपियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी वादना कार्रवाई की। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी आशु और मुकुल यादव पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का भी आरोप है। वो फर्जी नामों से बैंक खाते खोलकर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। इसके लिए वो फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करते थे। पुलिस ने इनके पास से सट्टे के कारोबार से संबंधित कई दस्तावेज और उपकरण भी बरामद किए हैं। भावना सिंह ग्वालियर की रहने वाली थी और क्लाउड किचन का संचालन करती थी। पारिवारिक विवाद के कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया था और विभिन्न रिश्तों में रही थी। 19 मार्च को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंदौर आई थी, लेकिन वो उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए अकेली गई थी। इंदौर में अपने पुराने दोस्त स्वास्तिका के घर उसने पार्टी की, जहाँ ये ट्रैजिक घटना घटी। हमको तो कल ही जानकारी मिली है सर, वीडियो वाले आए थे। घर से तो गई है वो 2015 में स्कूल पढ़ने जाती थी। मैं आर्मी हॉस्पिटल में नौकर थी MH में। तो मेरे ड्यूटी वो स्कूल चली जाती थी, मैं ड्यूटी चली जाती थी सर। 6 महीने की थी, माता पिता एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। अच्छा। एक ही मैंने पाली सर उसको। पर स्कूल जाती थी, 12 क्लास तक पढ़ी थी वो। पर स्कूल में गए पूछने के लिए 4 बजे मैं घर आई तो लड़की घर पे नहीं थी। पूछने गई तो बोला इधर से तो गई। अब रास्ते से वो कहाँ गई, कहाँ रहती है मुझे कुछ नहीं पता। कब चली गई थी? 15 में सर, 2015। जी मैंने बहुत काफ़ी ढूंढाई करी, रिश्तेदारों में बहुत ढूंढाई करी, कम से कम 5-6 महीने। तो काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ, कोई रिश्तेदार के नहीं मिली। फिर उसी का अभी 1-1.5 महीने फोन आया था कि बोला मुझे ढूंढने को किसी नहीं करना। और मैं तो यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में। तो मैंने बोला शादी कर ली कि नहीं, मैं तो ऐसे ही रह रही हूँ दिल्ली में। बस इतनी बात हुई। मेरे को ना उसने ये बताया कि मैंने शादी कर ली, ना ये बताया आदमी का नाम ये है। मैंने ही एक दिन अभी 1.5 महीने पहले फ़ोन आया था कि मैं बीमार थी, कैसी हो मम्मी? मैं इनकी ठीक हूँ भाई, कहाँ पे है? कि मैं तो दिल्ली में रह रही हूँ। कितनी बार तो बोल दिया तुमसे, बस इतनी बात हुई। पुलिस ने इस मामले में स्वास्तिका, आशु और मुकुल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गोली मुकुल ने चलाई थी, जो तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इंदौर में भावना सिंह की हत्या ने समाज में रिश्तों की जटिलता और आपसी विवादों के खतरे को उजागर किया है। पुलिस की तत्परता और सटीक जांच ने आरोपियों को पकड़कर न्याय की प्रक्रिया को गति दी है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि आपसी समझ और संयम से ही समाज में शांति और सद्भाव बना दे सकता है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हमारा मकसद यह घटनाएं दिखाकर आपको डराना नहीं, सावधान करना है, जिससे आप भी ऐसे सातिर, बदमाशों, अपराधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।